इसी में तुमको एक और कहानी सुनाता हूँ कि एक संत जी थे, उन संत के 4 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 4। वो हमेशा ऐसे बताते रहे कि भैया मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। जैसा मैंने तुमको कहानी सुनाई, ऐसे कहानी सुनाते रहते रहे, ऐसे बताते रहते रहे। शिष्य गुरु जी के बहुत बड़े भक्त थे, बिल्कुल जैसा गुरु जी ने कहा है वही मानना है, वो गुरु जी की सेवा करते रहे। अब एक दिन ऐसा कोई एक व्यक्ति सुन रहा था ये सब कहानी कि गुरु जी बोल रहे हैं कि भाई मांसाहार नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ दुष्ट किस्म के व्यक्ति होते हैं। उसने गुरु जी का निमंत्रण कर दिया अपने घर में, गुरु जी का निमंत्रण किया, और गुरु जी का निमंत्रण करके उसने अपने घर में मछली का भोजन बना दिया। क्या बना दिया? मछली का भोजन। और उसको पता था कि गुरुजी एक बार थाली में गुरुजी आसन लगा के बैठ गए, और थाली में जो भोजन आएगा वो गुरुजी ग्रहण करेंगे, ऐसा गुरुजी का नियम था। अब वो पहले गुरुजी को नहीं बताया। गुरुजी जैसे आए अपने भगवान जी को बढ़िया ध्यान किए, ऐसे वो थाली में ला के मछली परस दिया, उनको परोस दिया। ऐसे 4 शिष्य बगल में बैठे थे, गुरुजी के 4 शिष्यों के भी उसने भोजन परोस दिया। अब चारों शिष्य से नाक बंद करें, ये करें, बोले अरे भगवान कैसे पाप हो गया, लेकिन वो तो अन्न देव, मतलब थाली आ गई, कैसे उसको छोड़ें। एक शिष्य ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जैसा गुरुजी करेंगे वैसा अपन भी कर लेंगे। भाई अपन को गुरुजी का अनुसरण करना है। गुरुजी यदि भोजन नहीं करेंगे तो अपन भी नहीं करेंगे, और गुरुजी यदि भोजन कर लेंगे तो अपन भी भोजन कर लेंगे। अब गुरुजी ने गोविंद का भोग लगाया और जैसे खोल के देखा उसमें मछली पड़ी थी। गुरुजी ने ऐसे एक एक उठाया और एक एक ऐसी मछली खा ली। शिष्यों ने बोला हे राम, गुरुजी तो रोज बोलते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, बताओ आज गुरुजी भोजन कैसे कर रहे हैं। उन्होंने भी जैसे तैसे मुंह नाक बंद करके धीरे धीरे वो भोजन किया। भोजन किए, उस शिष्य गुरुजी लोगों को जो भी जैसा वो करना था सम्मान, चला गया। गुरुजी लोग घर आने लगे। रास्ते में एक नदी पड़ी है, वो पूरे शिष्य उल्टी करने लगे, बिल्कुल पानी कुल्ला कर करके करने लगे। एक शिष्य रोने लगा, बोला गुरुजी आप हमको इतना पढ़ाए, बताइए आप ही मांसाहार कर रहे हैं, आप ही ने मछली का सेवन कर लिया, आप ही बोलते हैं कि मछली नहीं खाना, अब बताइए किसकी बात मानने। वो बड़ा रोने लगा, बड़ा उसको पश्चाताप हुआ। बोले गुरुजी मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने बोला कि क्या तुमने क्या नहीं सोचा था। बोले आप मांसाहार करेंगे, आपके अंदर तो वो मछली चली गई, अपवित्र हो गए आप, अब बताइए मैं कैसे आपकी सेवा करूं। गुरुजी ने बोला कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी ने ऐसे जल लिया गंगा माता का, ऐसे आचमन करके जल को मुंह में डाला। मरी मछली गुरुजी ने खाया था और जिंदा मछली गुरुजी ने अपने मुंह से निकाल दिया। सीधे वो मछली जितनी थी वो सीधे जिंदा मछली ऐसे गिरती गई, गंगा माता में ऐसी मछली बहती गई, चली गई। गुरुजी ने बोला लो भाई, हमने मरी खाया था और जिंदा निकाल दिया। योग साधना से उन्होंने ऐसा कर लिया, अपने तपोबल से, अपने तपस्या के प्रताप से। बोले तुम भी लोग भी निकाल दो तो मांसाहार तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर मांसाहार है ही नहीं है, अपन ने खाए नहीं। अब उन शिष्यों का तपोबल इतना नहीं था, उनकी इतनी साधना नहीं थी, इतना भी वो मजबूत नहीं हो पाए थे कि जो भी चीज़ उनके अंदर चली गई है उस चीज़ को वो बाहर निकाल दें। उनके अंदर है ना, सांप जैसे कोई भी चीज़ निकल लेता है कभी कभी, यदि वो नहीं पचा पाता तो उसको ऐसे वो बाहर निकाल देता है ना, वो तपोबल है उसके अंदर, ये उसके अंदर कला है। वो जैसे बुढ़ा होता है अपने अंदर की एक चमड़ी उतार देता है, नया दोबारा जवान हो जाता है, केचुली बोलते हैं उसको, है ना। तो ये सब साधना है, गुरु जी के पास ये साधना थी। तो इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, मैं सामर्थ्यवान उसी को कहूँगा जिसमें कभी कोई दोष नहीं होता। अब उनको मांसाहार खाने का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने मरी मछली हुई खाई थी और जिंदा मछली उन्होंने निकाल दिया। लेकिन वो से सब मांसाहार कर चुके हैं, वो पाप के भागी बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी साधना नहीं है कि वो मरी हुई चीज़ को दोबारा जीवित कर दें, जिसको खा लिए उसको बाहर कर दे, है ना। तो मैंने तुमको 2 बात बताई, एक तो अन्न आहार शुद्ध करो, आहार क्या करो, शुद्ध करो। कुर्सी टेबल में बैठ के भोजन मत करो, गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, मजबूरी है ना। आजकल अपन ऐसे शादी बारात में जाते हैं, ऐसे जूता चप्पल पहने ऐसे खा रहे हैं, है ना। मैं कल ऐसे भोजन कर रहा था, ऐसे नमक लेने के लिए कोशिश किया, मेरी मम्मी मेरे को डांट दी। मेरी मम्मी मेरे को बोली भोजन करती हो उसको नहीं छूना है, पता नहीं वो नमक किस किस को देना है ना। और बताओ अपन शादी विवाह में जाते हैं, बफर का सिस्टम होता है, उसमें ऐसे खाते जा रहे हैं अपन, ऐसे निकालते जा रहे हैं, बगल वाला भी खाते जा रहा है और निकालते जा रहा है। अशुद्ध हो रहा है वो कि नहीं हो रहा है ना। हम भी उसी से खा रहे हैं, हमारी माता बहन भी खा रही है, हमारे गुरुजी आएंगे तो वो भी खाएंगे, हमारे वरिष्ठ नागरिक आ रहे हैं वो भी खा रहे हैं। तो सबसे पहले अन्न शुद्ध करो,
वैज्ञानिक कारण भी है कि हम सही तरीके से भोजन वही पचता है जो हम सुखासन में बैठ के भोजन करते हैं, माने पालथी लगा के जो भोजन करते हैं वही भोजन सबसे अच्छा पचता है। दूसरी बात, बिल्कुल मांसाहार त्याग दो जड़ से। हमको किसी प्रकार के दुर्गुण में नहीं रहना है, न मांस का सेवन, न मदिरा का सेवन, और न लड़के जवान केसरी करेंगे, है ना। बिल्कुल ये छोड़ दो, ये सब गलत चीज़ है। संसर्ग जाहा दोष गुणा भवंती, संगत से मनुष्य के अंदर दोष, संगत से मनुष्य के अंदर गुण आएंगे। ऐसी संगत करो जो व्यक्ति ये सब ना करता हो, है ना। तभी हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारण क्या कर सकते हैं। उस दिन मैंने तुमको बताया था ना कि जब हम मन से शुद्ध होंगे, तन से शुद्ध होंगे, तभी हम एकाग्र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एकाग्र।